देखिए यहाँ पे हम इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया चाइना की मैं बॉर्डर की बात करूं तो ये अराउंड आपका 3488, आप इसको चेक भी कर लेना, इतने किलोमीटर बाउंड्री है इंडिया की। सबसे ज्यादा किसके साथ है इंडिया की बाउंड्री सबसे ज्यादा है आपकी बांग्लादेश के, ठीक है। और फिर अगर सेकंड की मैं बात करूं तो अभी ये है आपका चाइना, ठीक है। आई थिंक चाइना सेकंड या पाक आप उसमें देख लेना, कंफ्यूजन है मुझे, पर फर्स्ट है आपका बांग्लादेश के साथ में, उस जो चाइना है उसके साथ में है 3488। तो यहाँ पे इशू क्या है कि रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अभी अपना जो रीजन है उसका जो वेस्टर्न रीजन है जिनजियांग प्रोविंस, उसको ये कनेक्ट कर रहा है किससे, तिब्बत के साथ में। और ये जो कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, ये इंडिया का जो इंडिया जो क्लेम करती है जिस टेरिटरी को, अक्साई चीन जो है उसके में से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट वोलेशन है इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का। देखिए हमेशा हर कंसेप्ट में क्लियर रहना, जैसे यहाँ पे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो आपको पहले देखना है कि ब्रॉडर लेवल पे ये इंडिया के किस पर्टिकुलर चीज पे अटैक कर रहा है। ये है आपकी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसको जाके पढ़ना, पर्टिकुलर लेक्चर भी मैं डालूंगा जब मैं बात सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की करता हूं, ठीक है। तो उस पे ये खतरा है, उस पे ये अटैक है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा बताता हूं इसका, यहां पे आप मैप के थ्रू इसको देखेंगे कि ये पर्टिकुलर रीजन है जो कि 1962 के वॉर के बाद में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो ये अक्साई चीन एरिया है। तो चाइना क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कनेक्ट कर रहा है अपने वेस्टर्न रीजन को तिब्बत से। तो ये क्या होगा, अटैक होगा इंडिया की सोवरेनिटी पे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम सिंपल बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करते हैं तो जो इंडिया और चाइना है उसके बीच की बाउंड्री का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आपको पता है कि इंडिया किसके अंडर में था, ब्रिटेन के अंडर में था। तो उसमें आप अगर बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में दो लाइन प्रपोज हुई थी, ठीक है। पहला था आपका जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन क्या करता था, अक्साई चीन को इंडिया की टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट बताता, जो आपका फॉर्मर स्टेट हो जम्मू कश्मीर, अब तो आपको पता है वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। और जो आपका ये वाला हिस्सा है अक्साई चीन का, वो है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो उसका पार्ट है जॉनसन लाइन, जो प्रपोज हुई थी कब, 1865 में। सेकेंड लाइन थी आपकी मैकडोनल्ड, ये है आपकी 1893 में प्रपोज हुई थी। और ये क्या था, बेसिकली यहाँ पे अक्साई चीन एरिया को चाइना के अंदर शो किया गया है, ठीक है। तो ये दो प्रपोज्ड लाइन थी, कोई भी सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। आप इस चीज को समझना, यहाँ पे एक प्रपोजल था, प्रपोजल बोल रहा था कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया को आप ऐसे सेटल करिए, बट वो सेटलमेंट नहीं था। तो आज भी क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है। और अगर मैं डिस्प्यूट की बात करता हूँ तो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट जो है, आप उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्टर्न की मैं बात करूँ, तवांग रीजन, और अगर मैं देखिए, अब फिर से आप मैप देख लीजिए, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप तीनों सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन हो गया आपका जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साइड में। फिर आपका जो मेजर डिस्प्यूट की मैं बात बता देता हूँ आपको, है मेजर डिस्प्यूट ईस्टर्न सेक्टर में, ये आपका अरुणाचल में तवांग रीजन में, ठीक है। तो दो मेजर आप डिस्प्यूट को देख लीजिए, और इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करना इंटरनेट से, पूरा आप देख लेना कि कितना कितना आपका डिस्प्यूटेड एरिया है। और जो लास्ट में अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में डोकलाम इशू हो गया, पर्टिकुलर जो भी स्टैंड ऑफ थे इंडिया और चाइना के बीच में। और ये बाउंड्री डिस्प्यूट का मेजर रीजन क्या है, अब ये हो क्यों रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि बाउंड्री जो डिस्प्यूट है वो सिंपली आप लैंड से रिलेटेड नहीं है, उसका आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो यहाँ पे चाइना की स्ट्रेटेजी है हमेशा से रही है कि इंडिया को आप क्या करिए, इंडिया को आप यहाँ पे इंगेज करके रखिए, यहाँ पे इंडिया को इंगेज करके रखिए। अगर आप इंडिया को बाउंड्री बॉर्डर पे इंगेज करके रखेंगे तो इंडिया का मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे लगेगा। तो जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि एशिया में एक अकेली इंडिया ऐसी कंट्री है जो चाइना को क्या कर सकती है, चाइना को टक्कर दे सकती है, ठीक है। और अगर आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में ही उसका कंसंट्रेशन रहेगा, बॉर्डर डेवलपमेंट पे, बॉर्डर इशू पे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो क्या होगा, उसका ज्यादा रिसोर्स एनर्जी डिफेंस में जाएगा, न कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और आपको पता है अगर किसी भी कंट्री को उसे ग्रो करना है तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिफेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। देखिए आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आज के टाइम में वॉर
करने के लिए भी इंडिया को चैलेंज कर सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो तभी तो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला है कि हम जो है इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। अब क्यों चाहते हो भाई अच्छा रिलेशन, क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी स्टैंड नहीं कर रही। तो इसलिए अगर इंडिया को, अगर आपको मेन पॉइंट आप देखोगे इंडिया चाइना को कैसे कंटेन कर सकते हैं, पहली चीज है इंडिया जब इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली चाइना कंटेन होगा। उसके बाद में डिफरेंट स्ट्रेटेजिक जो आपके सॉल्यूशन है, चाहे मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, चाहे मैं बात करता हूँ कोलिशन की, क्वाड ग्रुपिंग के साथ बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट न्यूज था। तो आप इस पूरा बाउंड्री डिस्प्यूट देखना, और बाकी मैं इंडिया चाइना रिलेशन को डिटेल में भी टैकल करूंगा, तो वो सारी चीजें हैं। और इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, और जो आपके रिकमेंडेशन है वीडियो को रिगार्डिंग आपको क्या और इंक्लूड कराना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।